बृहदारण्यक उपनिषद की 28वीं कक्षा। बृहदारण्यक उपनिषद के चतुर्थ अध्याय का तीसरा ब्राह्मण चल रहा है। प्रसंग याज्ञवल्क्य और जनक इन दोनों का है। इन दोनों के बीच में चर्चा चल रही है। इस चर्चा में जनक पूछ रहे हैं और याज्ञवल्क्य उनको कुछ बता रहे हैं, आध्यात्मिक उपदेश दे रहे हैं। और उसमें जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन अवस्थाओं का साथ में वर्णन हो रहा है। लेकिन प्रयोजन आत्मा को बताने का है। वही आत्मा इन विभिन्न अवस्थाओं में रहता है। आत्मा वही है, वैसा ही है, और कि भिन्न भिन्न अवस्थाओं में किस किस तरह से प्रतीत होता है। इन अवस्थाओं को बताना एक दृष्टि से प्रयोजन हो सकता है, दूसरी दृष्टि से कि यहां आत्मा की अवस्थाओं को बताया जा रहा है। आत्मा कैसे कैसे इन सबको अवस्थाओं को प्राप्त करता है और वहां क्या करता है। तो पिछली कक्षा में हमने 10वीं कंडिका तक देखा था, जिसमें याज्ञवल्क्य ने बताया था कि वहां पर रथ नहीं होते हैं, रथ के घोड़े नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो रथ और रथ के घोड़ों को उत्पन्न कर लेता है। सारी चीजों को, तालाबों को, नदियों को, इनको वो उत्पन्न कर लेता है, क्योंकि वही करता है, आत्मा ही करता है। यानी आत्मा ही वहां पर इनको उत्पन्न कर लेता है, वास्तव में नहीं, वैचारिक स्तर पर उसको वहीं उसी तरह से देखने लगता है। तो उस स्वप्नावस्था से संबंधित ही अपनी बात कह करके और कुछ अन्य प्रमाणों को उद्धृत कर रहे हैं। 11वीं कंडिका है, तदेते श्लोका भवंती। इस विषय में ये श्लोक होते हैं। तो यहां जो आगे दिए गए हैं उन अन्य के श्लोकों को यहां उद्धृत किया जा रहा है। इसी तरह से स्वप्न आदि के बारे में वर्णन है। तो तदेते श्लोका भवंती, स्वप्नेन शारीरम अभिप्रहत्य असुप्त सुप्तान अभिचाकशीति। स्वप्न के द्वारा ये आत्मा कर्ता स्वप्न के द्वारा, स्वप्न अवस्था के द्वारा शारीरम अभिप्रहत्य, शरीर से संबंधित जो बातें होती हैं उसको छोड़ करके, शरीर की वर्तमान में जो भी स्थिति है उसको छोड़ करके, शारीरम अभिप्रहत्य असुप्त, स्वयं न सोता हुआ भी, सुप्तान अभिचाकशीति, ये जो सो गए हैं उनको देखता है, उनकी अनुभूति बनी हुई रहती है उसको। तो स्वप्न में और क्या क्या चीजें देखता है आगे बताएंगे। हम सब भी अनुभव करते ही हैं। तो हमारी ही अपनी जानी हुई चीजें होती हैं, कल्पित की हुई चीजें होती हैं, जिनको हम वहां देखते हैं। तो यूं तो शरीर से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो शरीर से संबद्ध ही चीजें हैं। उसी तरह से हम घूमना फिरना, खाना पीना इत्यादि करते रहते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन फिर भी यहां कहा शारीरम अभिप्रहत्य, जो शरीर से संबंधित चीजें हैं उनको छोड़ करके, जबकि स्वप्न में भी हम शरीर से संबंधित चीजें देखते रहते हैं, अनुभव करते रहते हैं, तो शरीर को छोड़ करके। इसका क्या मतलब कि वर्तमान में जो शरीर की स्थिति है उसको छोड़ देता है। वो अभिरुग्ण है, स्वप्न में शरीर की रुग्णता नहीं रह सकती, कहीं और किसी स्थिति में पहुंच गया, वो स्वस्थ हो गया अपने को। स्वस्थ है तो अपने को बीमार देखने लगता है, अपने को वृद्ध देखने लगता है इत्यादि। तो शरीर की स्थिति जो है, चल रही है, उसको छोड़ के कुछ और ही लोक में चला जाता है। और आत्मा स्वयं असुप्त है, सोता नहीं है, लेकिन फिर भी सुप्त हुई चीजों को देखता रहता है, जानता रहता है। कई बार यह प्रश्न उठता है कि कौन सोता है, आत्मा सोता है या तो शरीर सोता है, इंद्रियां सोती हैं, सोता कौन है? अब चूंकि शरीर में चेतन ही करता है, चेतन ही सब कुछ है, तो एक दृष्टि से कह दिया जाता है कि भाई आत्मा ही सोता है, और कौन है? दूसरी दृष्टि से ये आत्मा तो जैसा है वैसा है। सुषुप्ति का या स्वप्न का मतलब क्या कि उसकी इंद्रियां, शरीर आदि शिथिल हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। निष्क्रिय जैसे हो जाते हैं, बुद्धि बाहर इंद्रियों से संयुक्त नहीं होती है, जानती नहीं है इत्यादि, नगण्य प्राय जानती है, संवेदनाएं बिल्कुल कम हो जाती हैं। तो एक तरह से तो शरीर सोया है,
इंद्रियां सोई हैं यानी निष्क्रिय हुई हैं। तो यहां उसी दृष्टि से कहा जा रहा है कि आत्मा नहीं सोता, ये शरीर सो जाता है और वो इन सोए हुओं को, इन निष्क्रियों को, इनको वो देखता रहता है, क्योंकि आत्मा तो हमेशा चित्त को, मन को, बुद्धि को, इनको देखता रहता है। तो जैसी उसकी सुप्त अवस्था है उसको सुप्त अवस्था को देखता रहता है। तो इन सुप्तों को अभिचाकशीति, अच्छी तरह से चारों ओर से देखता रहता है, जानता रहता है। ये अभिचाकशीति वहां भी आया है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, और परमात्मा के लिए आया है वो। तयोर अन्य है पिपलम स्वादु अति अनशनन अन्यो अभिचाकशीति, वो दूसरा अभिचाकशीति, और यहां आत्मा अभिचाकशीति, आत्मा के लिए कहा जा रहा है वो। और फिर क्या करता है, स्वप्न के जाने के बाद में जब वापस आता है तो शुक्रम आदाय पुनरयति स्थानम, और फिर अपनी गति को, शक्ति को लेकर के फिर आ जाता है। जैसे सोने को गया था तब तो अलग अवस्था थी, और सो करके आया तो एक अलग अवस्था हो गई। फिर से तीव्रता को, तेजी को, शक्ति को, बल को लेकर के जैसे लौट के आया, अपने फिर वही जागृत स्थान में आ जाता है। हिरण्मय पुरुष एक हंस, वो ज्योति स्वरूप, हिरण्मय ज्योति स्वरूप पुरुष है, वो पुरुष चेतन आत्मा, एक हंस, केवल एक अकेला, अकेला एक ही है। एक शरीर में एक आत्मा है, जो स्वाभिमानी आत्मा है वो एक ही है, वो स्वयं का ही, उसका ये शरीर है, भोगायतन है, उसमें ये सारी चीजें होती हैं। आगे, प्राणेन रक्षण अवरम कुलायम बहिष्कुलायाद अमृतश्चरित्वा। दिन में जब जगता रहता है तब प्राणेन रक्षण अवरम कुलायम, इस अवर कुलाय को, शरीर को, नीचे वाले शरीर को, यानी इस स्थूल शरीर को प्राण से रक्षा करता हुआ श्वास लेता है, खाता है, पीता है, पानी पीता है, ये सब चीजें करते हुए इसकी रक्षा करता है। और बहिष्कुलायाद अमृतश्चरित्वा, और जब सोता है, स्वप्न में जाता है तो ऐसे जैसे कि इससे बाहर चला गया हो, और अमृत को पा करके, अमृत में घूम करके, इससे बाहर जाकर के अमृत में घूम करके, स ईयते अमृतो यत्र कामम, और फिर वो उसी प्रकार से वहां पहुंच जाता है अमृत होता हुआ, यहां पर कि अपनी इच्छा से गति कर सकता है। जागृत अवस्था में हम जो चाहते हैं इधर उधर आना जाना, खाना पीना, ये हम जैसी इच्छा हो वैसा नहीं कर पाते, बाधित रहते हैं, शरीर की अपनी असमर्थताएं होती हैं। लेकिन स्वप्न अवस्था में यदि उसकी कामना है और उस तरह से है तो वो यथा काम गमनागमन कर सकता है, वो कभी भी कहीं पहुंच जाता है, कहीं भी कुछ कर लेता है। तो स ईयते अमृतो यत्र कामम, है अमृत ही वो, नष्ट नहीं हुआ। हिरण्मय पुरुष एक हंस, वही ज्योति स्वरूप एक आत्मा है जो इन सबको देखता है, करता है। आगे 13वीं कंडिका, स्वप्नांते उच्चावचम ईयमानो रूपाणी देव कुरुते बहुनी। स्वप्न के अंदर उच्च और अवच, ऊंची नीची सब अवस्थाओं को वो प्राप्त करता रहता है, अच्छी और बुरी दोनों ही। जीवन में भी अच्छा बुरा होता है, लेकिन यहां वैसा नहीं होता है उतनी तीव्रता से। जैसा कि स्वप्न में तो कभी भी कुछ भी, एक ही दिन में, एक ही रात में कई सपने ऊंचे नीचे देख ले, एकदम से कहां पहुंचता है। तो ऊंची नीची सब अवस्थाओं को वो प्राप्त करता हुआ ये देव आत्मा रूपाणी बहुनी कुरुते, बहुत सारे रूपों को कर लेता है, स्वयं ही बना लेता है, स्वयं कल्पित कर लेता है, वास्तविकता तो होती नहीं वहां पर। रूपाणी देव बहुनी कुरुते बहुनी। आगे, उतेव स्त्री भी सहमोद मानो जक्षत उतेवापि भयानि पश्यन, और वहां पर स्वप्न में जो इसकी कल्पना हो, स्त्रियों के साथ में प्रसन्न रहता हुआ, विभिन्न भोजनों को करता हुआ, और बहुत सारे भयों को देखता हुआ, भयभीत होता हुआ, कैसा भी कर लेता है किसी के भी साथ। वो तो पुरुष यानी तो आत्मा है, वो स्त्रियां हैं तो पुरुषों के, और पुरुष हैं तो स्त्रियों के। खाना पीना जो उसको अभिलषित है उसको वो खाता है वहां पर, जो कामनाएं दिन में पूरी नहीं कर पाता वहां पर स्वप्न में कर लेता है, जो आशंका होती है वो भय उसको वहां पर हो जाता है, लेकिन होता उसी को ही, अनुभव वही करता है। आगे,
आरामम अस्य पश्यन्ति न तम पश्यति कश्चन इति। उसी बता आत्मा के बारे में ही रहे कि उसके आराम को देखते हैं लोग। आराम कहते हैं, वैसे तो उद्यान को भी बोलते हैं, बाग बगीचे को भी उद्यान बोलते हैं, लेकिन यहां उद्यान का मतलब हुआ जहां पर वो आराम करता है, विश्राम करता है, उसका आश्रय स्थान है, निवास स्थान है। तो ये जैसे ये शरीर है, ये शरीर एक तरह से हमारा उद्यान है। जैसे बाग बगीचा होता है, ऐसे ही हमारा आत्मा की दृष्टि से बाग बगीचा है, घूमने का, रहने का, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। आरामम अस्य पश्यन्ति, अन्य लोग इसके शरीर को देखते हैं, न तम पश्यति कश्चन, लेकिन उस आत्मा को नहीं देखते। तम न आयतम बोधयेत इत्याहु। और इसमें एक उपदेश दिया कि कोई व्यक्ति सो रहा है गहरी नींद में, तो उसको सहसा ही नहीं जगा दे, एकदम तेजी से न जगा दे, अचानक बहुत जोर से आघात के अकस्मात न जगा दे। तो गहरी नींद में सोया है तो कई बार गहरी नींद में सोता है, उसको अचानक जगाते हैं तो कैसा हड़बड़ा के उठता है वो, उसको पता भी नहीं लगता है कि क्या हुआ। थोड़ी देर बाद में उसको पता लगता है कि मैं कहां हूं, ये कौन है, क्या बात है, क्या हुआ। बहुत चक्का, जैसे कि उसको कुछ पता नहीं लग रहा है। तो कह रहे हैं कि जो कोई सो रहा हो उसको ऐसे अचानक बहुत अकस्मात नहीं जगाना चाहिए। क्यों नहीं जगाना चाहिए, उसके लिए कुछ बात बता रहे हैं कि उससे हानि हो सकती है। दुर्विषज्यम ह अस्मयी भवती यम एष न प्रतिपद्यते। उसको ऐसी अवस्था में यदि कोई रोग आ जाए तो उसकी चिकित्सा करना कठिन होता है। अब वचन तो उस तरह के हैं कि जिस अंग को वो प्राप्त नहीं करता, अचानक उठा है और कोई तंत्र उसका वहां पर नहीं पहुंच पाता है, नियंत्रित नहीं हो पाता है, तो वहां पर हानि हो सकती है। वो अंग कार्यकारी ना रहे, कम काम वाला हो जाए और उसकी चिकित्सा करना बड़ा मुश्किल होता है। तो एकदम अचानक नहीं जगाना चाहिए। अतो खलु आहुर जागरित देश एव अस्य इति। ये जो लोक कहलाता है, अथो खलु आहुर जागृत देश एव अस्य एशा इति। जब यूं कहते हैं एशा लोक, ये वाला लोक, ये वाला लोक, तो कहते हैं वो उसका मतलब होता है जागृत अवस्था। पीछे आया था एशा लोका, परलोका, मध्य वाला। तो जब एशा लोका कहा जाता है तो इसका मतलब है जगा हुआ, जागृत अवस्था वाला। अब लोक का मतलब हम दूसरे ढंग से भी लेते हैं, जैसे कि ये पृथ्वी लोक है, तो ये पृथ्वी लोक, अभी हम इस पृथ्वी पे हैं, अगला जन्म जहां भी होगा वो पृथ्वी हो सकती है, वो लोक हो सकता है, वो परलोक कहलाएगा। ये लोग इस जन्म को भी बोलते हैं, ये वाला जन्म, दूसरा जन्म भले ही इसी पृथ्वी पे हो, वो परलोक कहलाता है। तो जो अभी है हमारे पास में, तो जो जागृत अवस्था है वो ये एक हमारा ये वाला लोक है, जो कि निकट का है, हम जागते हैं, उसमें अनुभव करते हैं, क्रियाएं करते हैं। ये ऐसा लोक जब कहेंगे तो ये जागृत अवस्था से अभिप्राय है। यानी ही एवं जागृत पश्यति तानी सुप्ता इति। जिन बातों को ये जगते हुए देखता है उन्हीं को सोते हुए भी देखता है। एक तुलना करना चाह रहे हैं, जिन चीजों को जागते हुए देखता है, जानता है, उनको सोते हुए भी देखता है। उसी तरह की इच्छाएं, उसी तरह की कामनाएं वहां पर उसकी प्रकट हो जाती हैं। अब वो तत्काल की भी हो सकती हैं, पुरानी भी हो सकती हैं। पुरानी दबी हुई संस्कार हैं, वो भी उभर सकते हैं, न पिछले जन्म के भी हो सकते हैं, इस जन्म के भी हो सकते हैं। और प्राय तो वर्तमान का जो काल चल रहा होता है, वर्तमान की जो परिस्थितियां हो रही होती हैं, जहां वो रह रहा होता है, या जैसी उसकी कामनाएं इन दिनों चल रही होती हैं, जो बाधाएं उसके ऊपर आ रही होती हैं, जो चीज उसको अधिक विचारणीय लग रही होती है, जहां उसका मन अधिक केंद्रित होता है, उस तरह की चीजें सपने के अंदर आती रहती हैं। यानी ही एवं जागृत पश्यति तानी सुप्ता, उन्हीं को सुप्त अवस्था में भी देखता है। अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती, जब वो वहां पर सोता है, अत्रायम मतलब यहां पर जब वो सुषुप्ति में चला जाता है तो वहां पर तो सोता हुआ मतलब सोते हुए का मैं दोनों ही चीजें आ जाती हैं। एक
स्वप्न देख रहा है उसको भी हम कहते हैं कि सो रहा है, और एक सुषुप्ति है उसको भी कहते हैं सो रहा है। तो ये देख रहा है मतलब तो स्वप्न के लिए होगा। तो यहां वो स्वयं ज्योतिर्भवती, वो बाहर से कुछ नहीं, वो अंदर ही अंदर से अपनी ज्योति वाला होता है, देखता है। ये याज्ञवल्क्य ने बात कही। तो इसके ऊपर जनक बोले सोहम भगवते सहस्रम ददामी अथ ऊर्ध्वम विमोक्षाय ब्रूहि इति। मैं आपको 1000 देता हूं, वही गाय वृषभ 1000 आपको देता हूं प्रसन्न होकर के। तो उसको आत्मा के जानने की इच्छा थी, और वो ये इन अवस्थाओं को भी बता रहे हैं, तो उसमें आत्म तत्व को बताया जा रहा है। अतः ऊर्ध्वम विमोक्षाय ब्रूहि, इसके आगे आप फिर मोक्ष के बारे में बताइए, आत्मा कैसे इससे छूटता है, बंधन से दुख से कैसे छूटता है, मोक्ष के बारे में बताइए। तो याज्ञवल्क्य के आगे कहते हैं 15वीं कंडिका, सवा एष ए तस्मिन संप्रसादे, ये आत्मा इस संप्रसाद में। संप्रसाद का मतलब यहां जहां बहुत प्रसन्न रहता है, इसको टीकाकार सुषुप्ति अवस्था का अर्थ लेते हैं। सोया हुआ गाढ़ निद्रा के अंदर, उसमें रत्वा रमण करके, आनंदित होकर के, चरित्वा गमन करके, उस स्थिति में रह करके, और दृष्टवा एवं पुण्यम च पापम च, और वहां पर पुण्य और पाप को देख करके, पुनः प्रतिन्यायम प्रतियोनौ प्रतियोनि आद्रवती, वो उसी मार्ग से, जिस मार्ग से सुषुप्ति में गया था उसी मार्ग से अब स्वप्नावस्था में आ रहा है। प्रतियोनि, उसके जो कारण है, सुषुप्ति का कारण स्वप्न, स्वप्न का कारण जागृत अवस्था, ऐसे इस रूप में वो वापस वहीं पर ही आ जाता है। तो पुनः प्रतिन्यायम प्रतियोनि आद्रवती, स्वप्नाय एव, स्वप्न के लिए, वो सुषुप्ति से स्वप्न के लिए अवस्था में आ जाता है। अब यहां जो ये लिखा हुआ है कि दृष्टवा एव पुण्यम च पापम च, वहां पर अपने पुण्य और पाप को देख करके, तो सुषुप्ति में हम अपने पुण्य पाप को क्या देखते हैं, यूं तो हमें कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। ये मेरा पाप है, ये पुण्य है, ऐसा थोड़ा ना हम देख पाते हैं, या कोई देख पाता है ऐसा? कुछ भी नहीं देख पाते हम, पता ही नहीं लगता है। लेकिन फिर भी वचन है, इसका मतलब यह पाप और पुण्य सुख और दुख के प्रतीक हैं। पाप है मतलब तो दुख, जो गलत किया उसको देख करके, यानी भोग करके, और पुण्य को, सुख को। तो निद्रा भी दोनों तरह की होती है, सुखपूर्वक निद्रा भी होती है, दुखपूर्वक भी होती है, अच्छी नींद भी आती है, बुरी नींद भी आती है, नींद नहीं भी आती है, बड़ी परेशान करने वाली भी होती है, दोनों तरह से होता है। तो परोक्ष रूप से ये कहना चाहते हैं, अपने उसका अपना जैसा भी पाप और पुण्य है, या पाप पुण्य के आधार पर जैसी उसको निद्रा आई है, जैसा उसने जीवन जिया है वैसी उसकी निद्रा आती है, जैसा शरीर है, जैसी बुद्धि है, उन सब कारणों से अंतर पड़ता है। तो उस सबको वो अनुभव करके वहां पर फिर आता है। स यत् तत्र किंचित आत्मनि अनन्वागतस् तेन भवति, तो वहां जो कुछ भी है उससे वो अछूता रहता है, निर्लिप्त रहता है। जाता तो है, भोगता तो है, देखता है, रमता है, जाता है, सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी उससे अछूता रहता है अपने आप में। आत्मा इतना निर्लिप्त है कि वहां अपने आप में अछूता रहता है, अनुभव करता है, लेकिन वैसे अलग ही रहता है। ये स्थितियां शरीर और इस सब में बनती रहती हैं, उससे वो अनुभव करता है, लेकिन फिर भी अलग है। अनन्वागतस्तेन भवति, क्यों? असंगो ही अयम पुरुषः, क्योंकि ये पुरुष असंग है, संग को प्राप्त नहीं होता है, पृथक ही रहता है उससे। इति एवं एव एतत् याज्ञवल्क्य, इसके ऊपर जनक ने कहा कि हे याज्ञवल्क्य, ठीक है, ये बात तो ठीक है। एवं एव एतत् को कई तरीके से हम कह सकते हैं। एक तो हम जानते हो, दूसरे ने हमारे को बात बताई, बोले हाँ आप ठीक कह रहे हो, हम उसकी पुष्टि कर रहे हैं कि आपने बिल्कुल ठीक कहा है, उसको प्रमाणित कर रहे हैं कि आपने ठीक कहा है, ये एक अलग बात है। हाँ ये ऐसा ही, आप ठीक कह रहे हो। कोई पूछना है क्या जी ये ऐसा ही है, बोले हाँ ये एवं एवं एतत्, ये ऐसा ही है, आप ठीक कह रहे हो। तो ये नहीं, दूसरे ढंग से देखिए, क्योंकि याज्ञवल्क्य तो उनको बता रहे हैं,
और जनक वो जानता नहीं है। या तो हम कहें कि जनक जानते हैं और फिर भी सुन रहे हैं और फिर बता दिया तो कहा ठीक है ये। तो जैसे हम बातचीत में कोई व्यक्ति हमें बात बोलता है, हमारे लिए वो नहीं होती है, जब जानते भी हैं वो बोल रहा है, कुछ कर रहा है, बोले हाँ सही बात है, ऐसा बोलते हैं ना, हाँ ठीक बात है, ठीक कह रहे हो। अब ये ठीक कह रहे हो, ठीक बात है, एक अलग तरीके से बोला जा रहा है, यानी उसको समझ में आएगा हाँ ये बात युक्ति संगत है, ये ठीक है। उसको पता नहीं था, पहले से पता नहीं था, और पता होते हुए वो ही नहीं बोल रहा है कि हाँ आपने जो कहा वो ठीक ही कह रहे हो, आप ये ठीक औषधि लिखी हुई है, ये ठीक कह रहे हो बात, उसको पुष्ट नहीं कर रहा है। हाँ उसने बताया और उसको जच गई, हाँ ये बात ठीक है, ये व्यक्ति कह रहा है ये बात तो ठीक नहीं, ये ठीक है, हम जो अपनी तरफ से बोलते हैं ऐसे ये जनक बोल रहा है, एवं एवं एतत्, ये ठीक है, आप ठीक कह रहे हो, सही बात है, सही बात है। तो एवं एवं एतत् याज्ञवल्क्य के ठीक है। तो इसलिए सो अहम भगवते सहस्त्रम ददामी, फिर 1000 दे दो। अतः ऊर्ध्वम विमोक्षा एवं ब्रूही, मेरे को मोक्ष के बारे में ही और बताइए, और बताइए मोक्ष के बारे में। अब यहां पर याज्ञवल्क्य कुछ नहीं बोल रहे हैं, नहीं लूंगा क्या करूंगा, कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि मैं दे रहा हूं, चुपचाप बैठे। तो पीछे ये बताया था यहां इस संप्रसाद से, यानी स्वप्न अवस्था से, संप्रसाद मतलब यहां पर निद्रा, सुषुप्ति, सुषुप्ति अवस्था से स्वप्न अवस्था में आया था। और अब आगे कह रहे हैं सभा एश एतस्मिन स्वप्ने, अब स्वप्न अवस्था में उसी प्रकार से रत्वा चरित्वा दृष्टवा एवं पुण्यम च पापम च, उसमें रमण करके अच्छा लगता है हमारे को, निद्रा में भी, सुषुप्ति में भी, स्वप्न में भी, रमण करके, घूम करके, फिर करके, और पाप और पुण्य को देख करके, वही सुख और दुख को अनुभव करके। स्वप्न में भी हम बहुत सुखी दुखी होते हैं अपने अपने हिसाब से, जैसा भी है। तो पुनः प्रति न्यायम प्रति योनि आत्रवती बुद्धांताय एव, फिर वो उसी रास्ते से लौट के आता है, जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से लौट के आता है, वही अपने कारण में। कहां पर? बुद्धांताय एव, जागृत अवस्था के लिए। तो सुषुप्ति से स्वप्न में, स्वप्न से फिर जागृत अवस्था में आता है। स यत् तत्र किंचित पश्यति अनन्वागतस्तेन भवति, स्वप्न में भी जो देखता है उससे वो वैसे तो अछूता रहता है, उससे प्रभाव नहीं पड़ता है ना, हाथ कट गया तो यहां हाथ कटता नहीं है उसका, इस रूप में कोई प्रभावित नहीं होता है, लेकिन हाँ सुखी दुख तो होता ही रहता है वहां पर। असंगो ही अयम पुरुष, ये पुरुष तो असंग है। जनक ने कहा एवं एतत् याज्ञवल्क्य, हे याज्ञवल्क्य ऐसा ही है, स्वयं भगवते सहस्त्रम ददामी, आपको 1000 और देता हूं। अतः ऊर्ध्वम विमोक्षाय एवं ब्रूहि, मेरे को मोक्ष के बारे में ही और बताइए। कब व्यक्ति छोटी छोटी बात पे देने लगता है? देते हैं, बहुत अधिक प्रभावित होते हैं तो हर छोटी बात पे दाद देते हैं, हर छोटी बात पे पैसे देने लगते हैं, हर छोटी बात पे आभूषण देने लगते हैं, मोती लुटा देते हैं, अशरफियां लुटा देते हैं, ऐसे जो होता है छोटी छोटी बात पे भी। जब व्यक्ति अधिक भावनाओं में होता है, अधिक प्रभावित होता है, तो कुछ भी देता जाता है, देता जाता है, देता जाता है। यही इच्छा करती है कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा दे दूं, कैसे ज्यादा से ज्यादा इस पर न्यौछावर कर दूं, लुटा दूं, ऐसा करने लगता है। चलो 1000 गाय और आगे। अब जागृत अवस्था का है, तो स व एष एतस्मिन् बुद्धांते, जागृत अवस्था में रत्वा चरित्वा दृष्टवा एवं पुण्यम च पापम च, तो जागृत अवस्था में भी रमण करता है, घूमता है, और अपने सुख दुख को देख करके, पाप और पुण्य को देख करके पुनः प्रतिन्यायम प्रति योनौ आद्रवती स्वप्नांताय एवं, फिर स्वप्नांत में चला जाता है। तो सुषुप्ति, स्वप्न, जागृत, जागृत से अब फिर वापस जाएगा तो रास्ता दिखा दिया स्वप्नांत, और स्वप्नांत से फिर सुषुप्ति, ऐसे उत्क्रम चलता रहेगा। इसी में भ्रमण करता रहता है। अब ये जो कहा जाता है, इन्होंने पीछे कहा यानी ही एवं जागृत पश्यति, 14वें में, यानी ही एवं जागृत पश्यति तानी सुप्ता इति, उसमें कई लोगों को विचार आ जाता है। तो जो वो देखता है, जानता है, वैसा ही स्वप्न में देखता है।
तो बहुत सी बातें तो उसे स्वीकार्य हो जाती हैं, लेकिन बहुत सी बातें बोले ऐसा सपना आया ये तो मैंने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं था, ऐसा ऊटपटांग प्राणी तो मैंने कभी देखा ही नहीं था, मैंने अपने को राजा ही नहीं देखा था। बहुत सारी ऐसी विचित्र बातें आ जाती हैं। तो ये कैसे आ गया, ये तो जो देखता है वही आता है, तो देखा तो है ही नहीं, फिर आ कैसे गया? तो उसके टुकड़े टुकड़े तो देखे हुए होते हैं। अब विचित्र प्राणी आ गया, वो उसके मान लो शेर के ही पंख लग गए, तो पंख तो दूसरे पक्षी में देख ही रखे हैं, दूसरे प्राणी में वहां पर भी लग जाते हैं। पंख देख रखे हैं, शेर देख रखा है, जुड़ जाता है। वैसा क्या वैसा पूरा नहीं देखा हुआ होता है वैसा क्या, लेकिन कुछ कुछ भाग हमारे देखे हुए होते हैं और वो ऐसे बेतुके उचित अनुचित तरीके से जुड़ जाते हैं। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंडबा जोड़ा। घर जैसे बनाते हैं, एक तो व्यवस्थित ईंटों से पत्थरों से बनाते हैं, ये कहते कहीं की तो ईंट ले ली कोई सी भी, आधी टेढ़ी पूरी आधी, और रोड़ा कहते हैं पत्थर को, टुकड़ा वैसे ही आड़ा टेढ़ा कहीं से भी, व्यवस्थित नहीं, कुछ भी है रख दिया तो वो ऐसी टाडी टेढ़ी बनती है, तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, ऐसे ही कुछ भी जोड़ दिया, ऐसा ऐसा हमारे स्वप्न के अंदर होता रहता है, लेकिन होता हमारी जानकारी के बगैर। और कैसे होता है उसके लिए दो उदाहरण आगे दे रहे हैं, किस तरह से हम इन विभिन्न अवस्थाओं में जाते रहते हैं। तद्यथा महामत से उभय कूटे अनुसंचरती पूर्वम च अपरम च, जैसे कोई बड़ी मछली दोनों किनारों में आती जाती है, कोई तालाब हो या नदी हो, उसके इस किनारे पे भी आ जाती है, इस किनारे पे भी आ जाती है, गति सामर्थ्य होती है, आ जा सकती है। पूर्वम च अपरम च, पूर्व और अपर दूसरे दो छोरों पे आ जाती है। अगर छोटी मछली के लिए कोई कहे कि भाई वो तो वहीं वहीं तैरती रहती है, कहां इतनी दूर आएंगी जाएंगी, लेकिन बड़ी मछलियां इस छोर और उस छोर पे दूर दूर तक चली जाती हैं उस दृष्टि से। एवं एवं अयम पुरुष एतौ उभौ अंतौ अनुसंचरती, उसी प्रकार से ये पुरुष इन दो अंतों को अनुसंचरण करता है, जाता रहता है। कौन से दो? स्वप्नांतम च बुद्धांतम च, जागृत अवस्था से स्वप्नावस्था में, स्वप्नावस्था से जागृत अवस्था में। और यही बात आगे लग जाएगी, सुषुप्ति में भी लग जाएगी, इधर उधर दोनों तरफ आता जाता रहता है। ऐसे ही हमारी बद्धावस्था और मुक्तावस्था में भी लग जाएगा। आगे तद यथा दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, अस्मिन आकाशे शेनो व सुपर्णो व, ये दूसरे ढंग से उदाहरण है। जैसे इस आकाश में कोई शेन पक्षी, शेन पक्षी का मतलब हो गया बाज, और सुपर्ण मतलब तो गरुड़, ऐसे जो बड़े पक्षी होते हैं उनके लिए विपरिपत्य, खूब उड़ के इधर उधर उड़ रहा है, पंख कर रहा है, ऊंचा नीचा जा रहा है, सब गतिविधियां कर रहा है, तो ऐसा करके श्रांत थक करके संघत्य और पक्षौ संघत्य, अपने पक्षों को यानी पंखों को समेट करके इकट्ठा करके संलयाय एव ध्रियते, वो अपने घोंसले में अपने स्थान में वहां आकर के बैठ जाता है। तो दिन भर गतिविधियां करता है लेकिन अपने पंखों को समेट के जैसे आ जाता है, तो ऐसे ही पुरुष भी करता है। एवं एवं अयम पुरुष एतस्मयी अंताय धावती, ऐसे ही पुरुष भी इस अंत के लिए, यानी सुषुप्ति का मतलब है, सुषुप्ति के लिए धावता है, दौड़ता है। सोने के लिए दौड़ता है, ये दौड़ दौड़ के जाते हैं कहीं घुसते हैं, ऐसे सोने के लिए दौड़ता है वो, उस तरह प्रवृत्ति होती है। विशेष रूप से जब बहुत थका है, दिन भर कार्य किया है, थका है, तो बस अब कुछ नहीं, अब तो सोना है मुझे, सब काम छोड़ देगा वो। ऐसे ही जैसे दिन भर थक करके घोंसले में आता है, ऐसे ही ये हम अपने बताने कि हम कहीं घोंसले में जा रहे हैं, अपने जो हमारा घर है, घोंसला है, वहां पहुंच रहे हैं। दिन भर तो घूम रहे हैं इधर उधर, हमारा वो घोंसला क्या है? वो सुषुप्ति में घोंसला है, उस घोंसले में पहुंचता है। और पीछे जो मत्स्य का बताया था, वो मछली का तो क्या था, वो इस कोने से उस कोने में जा रही है लेकिन गतिविधि कर रही है। हम जागृत अवस्था में भी सपने बुनते रहते हैं और काम करते रहते हैं, और सपने में भी कार्य करते रहते हैं और दूसरे ढंग से करते रहते हैं, ये सब गतिविधियां चलती रहती हैं इन दो कोनों में। इन सुषुप्ति में जब जाते हैं तो ये घोंसले की तरह अपने घर में शांत होकर के बैठता है, ऐसे हम जैसे अपने घोंसले में जा रहे हैं सोते हुए सुषुप्ति अवस्था में।
एवं एवं पुरुष एतस्मै अंताय धावती। और क्या होता है वहां, यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते, वहां सो करके वो और किसी चीज की कामना नहीं करता है। न कंचन स्वप्नम पश्यति, और किसी स्वप्न को भी नहीं देखता है। दिन की तरह कोई कामना नहीं करता, सपना भी नहीं देखता, कुछ नहीं देखता, उस सुषुप्ति में चला जाता है। वो अपना घर विश्राम, अब और कुछ नहीं चाहिए, बस अपने घोंसले में रहना, न भोजन चाहिए न कुछ चाहिए, बस अपने घोंसले में बस बैठ के अब विश्राम करना। और उस विश्राम में हम प्रतिदिन जाते हैं, सुषुप्ति में जाते हैं। और वो घोंसला क्या है हमारा, उन स्थितियों को बताते हुए आत्मा के बारे में ही बता रहे हैं। आत्मा मुक्त होता है, इसने कहा मुक्ति के लिए बताइए, तो ये भी एक तरह की मुक्ति है। अब ये तो जिनको नींद नहीं आती है उनसे पूछिए कितने कष्ट हो, कितना कष्ट होता है। एक दिन नींद आए नहीं आए तो भी दिक्कत हो जाती है, और जिनको कई दिन तक नींद ना आए तो बड़ी परेशानी। इनको रोज ही नींद नहीं आती, उनका वही घूमता रहता है, मेरे को नींद नहीं आई, मेरे को ये नहीं हो रहा है, मेरे को ये नहीं हो रहा है। सब चीजें व्यर्थ जैसी हो जाती है, नींद नहीं आती है तो घोंसले में नहीं पहुंचा है वो। 20वीं कंडिका, तावा अस्य एता हिता नाम नाड्यो। अभी सुषुप्ति में कहा जाता है, तो इसकी हिता नाम की नाड़ियां हैं, जो पीछे भी बताया था। कुछ स्थितियां हैं, ये तंत्रिका तंत्र के नर्वस सिस्टम के कुछ ये तंत्र हैं, उनमें जाकर के वो वहां पर, यानी मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र और इनसे ये जो कि संवेदना के केंद्र हैं, तो ये स्थिति विशेष में पहुंचा है। तो हिता नाम की नाड़ियां हैं। पहले वाली पंक्तियां ही हैं, यथा केश सहस्रता भिन्न तावता अणिम न तिष्ठन्ति। जैसे किसी केश को 1000 टुकड़े कर दें, उसी प्रकार से बहुत छोटी रहती है। शुक्लस्य नीलस्य पिंगलस्य हरितस्य लोहितस्य पूर्णा। ये कैसी हैं हिता नाम की नाड़ियां, अलग अलग रंग बताएं, जैसे सफेद से पूर्ण है, नीले से पूर्ण है, पिंगल से, पीले पीले से, हरित से, लोहित से। दिखने में ऐसी लगती हैं, कुछ सफेद सी लगती हैं, कुछ नीली सी लगती हैं, तो थोड़ी पीली सी, कोई हरी सी, कोई लाल लाल सी, ऐसी। अथा यत्र एनम घ्रंति व जिनंती व, और वहां पर क्या होता है, क्या स्थितियां होती है, ये अभी स्वप्न की स्थिति को बता रहे हैं, सोते हुए स्वप्न की स्थिति को। यत्र एनम घ्रंति व, जैसे कि कोई वहां पर उसको मार रहा हो, मारता भी रहता है, कोई पीटते भी रहते हैं, पिटते भी रहते हैं। जिनंती व, जैसे कि किसी ने बांध लिया हो उसको, ऐसा भी लगता है। हस्ती व विच्छा यति, जैसे कि हाथी उसका पीछा कर रहा हो, जंगल में जा रहे हैं और हाथी पीछे पड़ गया है। जिन्होंने हाथी की कथा नहीं सुनी है उनको हाथी पीछे नहीं पड़ेगा। कुत्ते को देख रखा है कि कुत्ता पीछे पड़ जाता है भौंकते हुए, तो उनको कुत्ता पीछे पड़ जाएगा। जिन्होंने हाथी का सुन रखा है कि हाथी देख लेता है तो पीछे पड़ जाता है, वो छोड़ता नहीं है, ऐसा कहते हैं। हम लोगों का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता है आजकल ऐसा, लेकिन जंगल में हाथी देख लेता है तो भाग पीछे ही पीछे आता जाता है, आता जाता है। कहीं भी चढ़ जाओ, पेड़ पे चढ़ जाओ तो फिर उसको मारता है, पीछा पकड़ लेता है हाथी भी, जैसे कुत्ते पकड़ लेते हैं ऐसे, तो इसे वहां पर भी पकड़ लेता है। तो गर्तम ही वह पतती, ऐसा लगता है जैसे कि गड्ढे में गिर गया हो। कई बार गिर जाते हैं गड्ढे में, पर्वत से गिर जाओ या गड्ढे में गिर गए। यदि वह जागृत भयम पश्यति, जैसा कि वो जगते समय भय देखता है, उस तरह के भय उसको आ जाते हैं, यहां पर वो चीजें आ जाती हैं। तदत्र अविद्या मन्यते, ये जो सारी चीजें स्वप्न में होती हैं ये अविद्या से मानी जाती हैं, विद्या से नहीं, अविद्या से, क्योंकि वास्तव में वैसा होता नहीं है, मिथ्या ज्ञान है, ये अतद्रूप प्रतिष्ठित है, अविद्या से जानता है ये। अविद्या से भी देखो, अविद्या से मान लेता है, मिथ्या मान लेता है, और उसी अविद्या का उदाहरण दे दिया जाता है जगत को मिथ्या बताने के लिए। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो जगत मिथ्या है उसका उदाहरण स्वप्न वाला दे दिया जाता है। जैसे स्वप्न मिथ्या है ऐसे ये भी मिथ्या है। तो जब स्वप्न मिथ्या है तो उसका प्रमाण कैसे बनेगा, वही अविद्याजन्य है, तो तुलना कर देते हैं, ये भी अविद्याजन्य है, ऐसे ही है। आगे, अथ यत्र देव इव, अब ये यत्र करके भिन्न अवस्था का कथन कर रहे हैं। पीछे जो कहा गया था वो स्वप्न का कहा गया, अब यहां यत्र या तो सुषुप्ति लेंगे, प्रसंगवशात सुषुप्ति लेंगे, अथवा इसको समाधि अवस्था भी कहेंगे, अथवा इसको मुक्त अवस्था भी कहेंगे। इसको ऊंची अवस्था कहा गया। तीनों में इनमें समानता है, जैसा कि सांख्य दर्शन का भी सूत्र आता है,
समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु ब्रह्म रूपता। समाधि सुषुप्ति और मोक्ष तीनों की कुछ समानता। जनक ने पूछा इसके आगे मेरे को मुक्ति के बारे में बताइए। अतः ऊर्ध्व मोक्षाय एवं ब्रूहि थी, 2-3 बार बोल चुका है। अतः ऊर्ध्व मोक्षाय एवं ब्रूहि, मेरे को मोक्ष के बारे में बताइए, मोक्ष के बारे में बताइए। ये फिर स्वप्न और सुषुप्ति, स्वप्न और सुषुप्ति। लेकिन स्वप्न सुषुप्ति बताते हुए भी मोक्ष के बारे में भी बता रहे हैं। तो इस अवस्था को तीनों जगह घटा सकते हैं। तो अथा यत्र देव इव, ऐसा लगता है जैसे कि मैं देव हो गया हूं, वहां पर देवताओं के समान हो जाता है। राजा इव, राजा के समान हो जाता है। अहम एव इदम सर्वो अस्मि इति, मैं ही सब कुछ हूं, ये मानता है। सो अस्य परमो लोक है, ये इसका परम लोक है। अब परम लोक इधर देखेंगे तो सुषुप्ति अवस्था, क्योंकि उसमें वो अपने घर में पहुंच जाता है, एक तरह से परमात्मा की गोद में पहुंच जाता है। समाधि में भी ऐसा होता है और मुक्ति में भी ऐसा होता है। देव बन गया हूं, मैं ही सब कुछ हो गया हूं, ऐसी प्रतीति होती है। कुछ कमी नहीं रही, मैं राजा की तरह से हो गया हूं। और वहां की स्थिति को बता रहे हैं 21वीं कंडिका। तद्वा अस्य एतत् अतिच्छंदा अपहत पापा अभयम रूपम, ये इसका एक अलग रूप है। तो आत्मा का रूप बताया जा रहा है उस अवस्था में। वहीं निद्रा, समाधि यानी सुषुप्ति, समाधि और मोक्ष तीनों की तरफ घटा सकते हैं। तो अस्य एतत् अतिच्छंदा, ये उसकी कामनाओं से अलग की अवस्था है, कामना शून्य अवस्था है। ये जो सांसारिक कामनाएं हैं इससे अलग अवस्था है, इस तरह की भागदौड़ उसकी नहीं होती है, उनसे हट गया है। अपहत पापमा, जो पाप से रहित हो गया है। अब पापमा मतलब तो पाप एक सामान्यतः हम लेते ही हैं, लेकिन पापमा मतलब ये दुख के रूप में, वो दुख से छूट गया है, न्यूनता से, बाधा से, पीड़ा से, बंधन से वो हट गया है। ऐसा अपहत पापमा अभयम रूपम, ये उसका अभय रूप है, ये आत्मा का ही रूप है, उसकी एक अवस्था है। तत्यथा, जिस प्रकार से उसकी तुलना करके बता रहे हैं, लौकिक उदाहरण दिया है। तद्यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेद न अंतरम, जिस प्रकार से किसी प्रिय स्त्री के साथ में रहता हुआ कोई व्यक्ति न तो बाहर का कुछ जानता है, नहीं बाहर का कोई स्मरण नहीं आता उसको, दुनियादारी का और रिश्तेदारों का किसी का कोई स्मरण नहीं आता, और न अंदर न अपने बारे में उसको सुध बुध रहती है, सब कुछ भूल करके वो उस स्थिति में पहुंचता है। एवमेव अयम पुरुष प्राज्येन आत्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेद न अंतरम, उसी प्रकार से ये पुरुष मतलब तो जीवात्मा, आत्मा, प्राज्येन आत्मना, प्राज्य आत्मा के साथ में यानी परमात्मा के साथ में संपरिष्वक्ता मिल करके उसके सन्निधि में पहुंच करके न बाह्यम किंचन वेद, बाहर का कुछ नहीं जानता है, सब भूल जाता है, न अंतरम, न अंदर का कुछ जानता है, उसी में निमग्न हो जाता है। तो ये बात हम सुषुप्ति में भी देख सकते हैं, और ये बात हम समाधि में भी देख सकते हैं, और यही बात हम मुक्ति में भी देख सकते हैं। अब सुषुप्ति में हमें मिलता क्या है? अब यूं सामान्य रूप से हम वर्णन करें, अभी क्यों सोते हैं, क्यों सोते हैं, क्या उत्तर मिलता है? क्यों सोते हैं? थक जाते हैं इसलिए सोते हैं, एक मोटा सा उत्तर है। क्यों सोते हैं जी? नींद आ रही है इसलिए सो रहे हैं। क्यों सोते हैं? सोएंगे नहीं तो परेशानी होगी, सोएंगे नहीं तो दुख आएगा, बेचैनी होगी, रहा नहीं जाएगा, कार्य नहीं होगा, कार्य अच्छी तरह नहीं होगा, इसलिए सोते हैं। मैंने कहा कि सोने के उठने के बाद में शरीर तरोताजा होता है, दिमाग तरोताजा होता है, शांत हो जाता है, इसी रूप में करते हैं। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखें, अब वहां पर मिलता क्या है हमारे को? सुषुप्ति में मिलता क्या है? और जो दिन में हम क्रियाएं करते हैं, खाना पीना या और कुछ जो भी विषय भोग करे कोई, उसमें तो कुछ मिलते, भाई बाहर हमारे को कुछ मिल रहा है, कोई चीज प्राप्त हो रही है, कोई धन प्राप्त हो रहा है, ये सब दिखाई देता है। खाते पीते हैं, सांस लेते हैं, जैसे कुछ अंदर जा रहा है, पानी पीते हैं, कुछ अंदर जा रहा है, उसमें क्या होता है? उसमें क्या मिल जाता है हमारे को? तो वो एक स्थिति विशेष, उसकी हमारे को इच्छा रहती है, हम उस स्थिति में पहुंचना चाहते हैं, बाहर की चीजों से हट करके हम उस स्थिति में जाना चाहते हैं। लेकिन उसका एक ही दोष है कि वो
बेहोशी जैसी अवस्था होती है सामान्यतया जो निद्रा आती है। समाधि में वैसी ही स्थिति बन जाएगी, वो जागृत रहते हुए बन जाती है। वही उसी तरह से कि वो वहां कोई कामना नहीं करता, बाहर की कोई चीज नहीं जानता, ना अंदर की कोई चीज जानता, सब कुछ छोड़ करके शुद्ध बुद्ध खो करके ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है। ये समाधि की अवस्था होगी। मुक्ति में भी ऐसा हो सकता है। तो उस परमात्मा के साथ मिलकर के न बाह्यम किंचन वेद, न अंतरम, न अंदर की चीज कुछ जानता है, सब कुछ शुद्ध। वो इतना सुख है, वो इतना अच्छा है, वहां इतनी दुख रहित अवस्था है। उसको एक लौकिक उदाहरण देकर के समझाया। तत्वा अस्य एतत् आप्त कामम, ये कौन सी स्थिति है? ये आप्त काम है, जिसने अपनी कामनाओं को प्राप्त कर लिया है। जैसे कि सब कुछ मिल गया है, मुझे जो पाना था वो पा लिया, ये एक अनुभूति आती है। आप्त काम है, और कुछ नहीं चाहिए, दुनिया की और कोई चीज नहीं चाहिए, बस यही पर्याप्त है, एक अनुभूति आती है। ऐसा ही परमात्मा के साथ मिलते हैं तब भी ये आता है कि और कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, सब कुछ मिल गया है मुझे। आप्त कामम, इसी को दूसरे शब्द में कहा आत्म कामम। और वो केवल अपने को ही चाह रहा है, अपने पे ही केंद्रित है, सब चीजें छूट गई हैं, आत्म काम है। और इसी को दूसरे ढंग से कहेंगे तो अकामम रूपम, बिना कामना वाला रूप है। इतना किंचित कामयते, और शोकांतरम, और शोक से रहित है वो, कोई शोक नहीं है, कोई दुख नहीं है। तो इन सबको बताते हुए आत्मा की ही स्थिति बताई जा रही है। विभिन्न स्थितियां आत्मा की बताई गई। और देखिए, और वहां क्या हो जाता है? अत्र पिता अपिता भवति, पिता पिता नहीं रहता, अपिता हो जाता है। तो दो दृष्टि से उत्तर है कि जो स्वयं पिता है कभी अपने को पिता मानता है, लेकिन उस स्थिति में वो पिता के रूप में रहता ही नहीं है। अब बोध ही नहीं होता कि मैं पिता के रूप में हूं। निद्रा में होता है क्या कि मैं पिता हूं? दिन में भले ही समझता हो कि मैं पिता हूं इतने बच्चों का, लेकिन वहां तो पिता पिता नहीं रहता। दूसरे ढंग से कि जिसको हम पिता मानते हैं वो उस समय में पिता पिता नहीं रहता है। जब हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो जो पिता है वो पिता पिता के रूप में नहीं दिखाई देता। अतः पिता पिता ना भवती, अपिता भवती, माता अमाता, माता अमाता हो जाती है। इसी तरह लगाएंगे लोका अलोका, ये जो लोक हैं ये सारे अलोक बन जाते हैं, लोक की तरह दिखते ही नहीं है। देवा अदेवा, जो देव हैं वो देव की तरह से दिखाई नहीं देते। और वेदा अवेदा, वेद अवेद की तरह से हो जाते हैं, उसको वेद से भी प्रयोजन नहीं रहता, उसको लोक से प्रयोजन नहीं रहता, सब चीजें छूट जाती। ये सब चीजें हमारे व्यवहार के लिए हैं, वहां ये भी सब छूट जाते हैं। बाहर का कोई ग्रंथ है, बाहर का कोई स्थान है, कुछ व्यक्ति, सब छूट जाएंगे, कुछ नहीं, आवश्यकता ही नहीं है उसको वहां पर। और कहा वहां उस स्थिति में क्या होता है? तो अत्र स्तेनो अस्तेनो भवति, जो चोर है वो चोर नहीं रहता है। इसको सुषुप्ति, समाधि और मुक्ति तीनों में घटाएंगे। जो व्यक्ति चोर है सुषुप्ति अवस्था में कह सकते हैं चोर है, चोर की भावना है उसके अंदर, कुछ चोरी की भावना है, कोई विचार है, कुछ भी नहीं। जो चोर है वो भी अचोर हो जाता है उस अवस्था में। स्तेनो अस्तेनो भवति, भ्रूणहा अभ्रूणहा, जो भ्रूण की हत्या करता है, बाल हत्या करता है, गर्भ की हत्या करता है, गर्भपात करता है, करवाता है, वो भ्रूण अभ्रूणहा भवति। जैसे कि वहां उस समय भ्रूण की हत्या बहुत बड़ा पाप माना जाता है, तो जैसे उस पाप से रहित है, वो एकदम निर्लिप्त हो गया है, वही व्यक्ति, वही आत्मा। चांडालो अचांडाला, और चांडाल होता हुआ भी अचांडाल हो जाता है। चांडाल शब्द का मतलब जो क्रोधी होता है वो चांडाल है, उस क्रोधी होता हुआ भी वहां पर अक्रोधी हो जाता है। चंडति कुप्यति इति चंडाला, उनादि कोश के अंदर इसका शब्द आया है, ये चंडाल शब्द 1:117 में। तो चंडति यानी कुप्यति, जो कुपित होता है उसको चंडाल कहते हैं। जो चंडाल है वही चांडाल है, उसी को चांडाल नाम से भी कहा गया। तो एक तो इस तरह से, और इसको समास से भी चंडाल शब्द बनता है। तो चंडम कुपितम अलम भूषणम यस्येति, चंडम मतलब कुपितम, कुपित अवस्था, अलम मतलब अलंकरण है जिसका, भूषण है जिसका, क्रोधी जिसका भूषण है। होता है क्रोध भी भूषण हो सकता है, यानी
तो कहें कि इसकी तो जबान पे, इसके तो चेहरे पे ही गुस्सा बैठा हुआ है, इसके तो सिर पे गुस्सा ही भरा रहता है। जैसे कहें इसकी तो जबान पे गाली ही रहती है, गालियां ही बकता रहता है। तो जिसका भूषण ही क्रोध है, जिसको पहचाना ही क्रोध से जाता है, ऐसा व्यक्ति जैसे ही उसका नाम आएगा और भयंकर क्रोधी, और चीजें नहीं, उसका क्रोध ही ध्यान में आएगा। इतना मुख्य, अन्य गुण भी नीचे रह जाएंगे और अन्य दुर्गुण भी हट जाएंगे, उसको क्रोध ही दिखाई देता है। तो चंडाल उसको, या चंडाल उसको कहते हैं। चंड यानी क्रोध, जिसका अलम है, अलंकार है। चंडा अलम, चांडाल, चंडाल अलंकार, भूषण है जिसका, उसने अपना भूषण बना रखा है। तो जो चंडाल है वो अचंडाल हो जाता है। पौल्स को अपौल्स कहा। तो विभिन्न जो कुल के अनुसार से अपना नाम होता है, उस समय की परंपरा के अनुसार कि ये वर्णानुसार विवाह होता है, गुण कर्मानुसार जो वर्ण बनते हैं अपने अपने कार्य क्षेत्र के, उसके अनुसार होता है, वो तो है। लेकिन यदि भिन्न हो जाता है तो उसमें शूद्र पुरुष हो और वैश्य वैश्या कन्या हो, स्त्री हो, उनसे उत्पन्न जो संतान है उसको पौलस के नाम से कहा जाता था। तो यानी जिससे भी हम उत्पन्न हुए हैं, जिस भी कुल के हैं या भिन्न कुल के भी हो गए, मिश्रित भी हो गए, वहां ये कुछ नहीं रहता है, जब से रहित हो जाता है। पौलस को अपौल, अपौल कसह, पौल कसो अपौल कसह, पौल कसह अपौल कसह हो जाता है। श्रमणो अश्रमण, श्रमण मतलब तो सन्यासी, वो अश्रमण हो जाता है, श्रमण नहीं रहता। कई बार ये श्रमण शब्द विशेष परंपरा से ही जोड़ करके कहते हैं, श्रमण परंपरा। श्रमण शब्द, श्रमण परंपरा जैनियों में मानी जाती है। तो बोले ये उसमें, ये शब्द तो इधर का ही है, ये वैदिक शब्द है। श्रमण अश्रमण सन्यासी साधु के लिए प्रयोग है, लेकिन आजकल इधर प्रचलित नहीं है, उधर प्रचलित हो गया ज्यादा। लेकिन ये शब्द तो इधर का है ही। उस स्थिति में तो जो श्रमण है, सन्यासी के लिए श्रमण शब्द बोला जाता है। श्रमणो अश्रमण, उस समय क्या तो सन्यासी और क्या असन्यासी। वो सन्यासी का भी जो गर्व है वो सब, श्रमण का भी जो गर्व है, रूप है, वो वहां नहीं रहता है। तापसो अतापस, तपस्वी भी है वो अतपस्वी हो जाता है वहां पर, वो तपस्वी के रूप में तो रहेगा नहीं वहां। अनन्वागतम पुण्येन अनन्वागतम पापेन, वो पुण्य और पाप से रहित हो जाता है, पुण्य और पाप का अनुसरण नहीं करता है, अनन्वागत नहीं होता है, उसके पीछे पीछे चलने वाला नहीं होता है। यानी पुण्य से जो सुख होता है, सांसारिक सुख, उससे रहित रहता है, और पाप से जो दुख होता है उससे रहित होता है। पाप पुण्य कर्मों से रहित होता है या सुख दुख से रहित होता है। तीर्णो ही तथा सर्वान शोकान हृदय से भवती, वो हृदय के सभी शोकों से, दुखों से तीर्ण हो जाता है, तर जाता है, पृथक हो जाता है, दूर हो जाता है, ऐसी स्थिति। अब ये सारे के सारे लक्षण हम प्रसंग से यूं क्रम से देखेंगे तो स्वप्न के बाद में सुषुप्ति में भी घटेंगे, लेकिन समाधि में भी ज्यों के त्यों घटते हैं, और मुक्ति में भी ये ज्यों के त्यों घटते हैं। और जब ये स्थिति होती है तो और क्या होता है, उसके लिए आत्मा के स्वरूप को ही बताना चाह रहे हैं। क्या? यद्वै तन्न पश्यति, पश्यन वही तन्न पश्यति, यद्वै तत् न पश्यति, वो देखता नहीं है उस समय, इस स्थिति में देखता नहीं है जैसे कि वो। लेकिन वो न पश्यति का मतलब है पश्यन वही तन्न पश्यति, वो देखते हुए भी नहीं देखता है। वो नहीं देखना कैसा है, देखते हुए भी नहीं देखता है, देख रहा है लेकिन फिर भी नहीं देख रहा है, ऐसी विचित्र स्थिति है। न ही द्रष्टुर दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते, क्योंकि जो दृष्टा है, दृष्टा तो वो आत्मा ही है, उसकी दृष्टि का विपरिलोप नहीं होता है, नाश नहीं होता है। वो देखता नहीं है, देखते हुए भी नहीं देखता है, देख रहा है लेकिन फिर भी नहीं देख रहा, क्योंकि इंद्रियां नहीं सक्रिय हैं, मन सक्रिय नहीं है, बुद्धि सक्रिय नहीं है, सुषुप्त है, ये समाधि लग गई है। तो आत्मा इनको देखता हुआ भी नहीं देख रहा है, क्योंकि इनमें कुछ भी नहीं है, न देखता हुआ भी नहीं देख रहा है। तो आत्मा की देखने की शक्ति नहीं जाती है, देखने की शक्ति आत्मा की स्वयं की है। हम जब ये कहते हैं कि हम देखते हैं, किससे देखते हैं? बोले नेत्रों से देखते हैं।
तो नेत्रों से भले ही देखते हैं, देखने की शक्ति इस दृष्टि से नेत्रों में है, नेत्र के माध्यम से देखते हैं, लेकिन आत्मा भी की भी तो देखने की शक्ति है। अगर आत्मा में अपने आप देखने की शक्ति ना होती तो नेत्र के माध्यम से भी वो नहीं देख पाता। देखने की शक्ति आत्मा की अपनी भी है, उसको यहां कहा जा रहा है। उसमें विपरिणाम नहीं आता, वो नहीं देख रहा है तो भी, देखते हुए भी नहीं देख रहा है। आत्मा की तो शक्ति अपनी देखने की ज्यों की त्यों रहती है। उसमें कारण बता रहे हैं अविनाशित्वात्, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, नष्ट होता ही नहीं है। उसके जितने गुण धर्म है वो सदा ये तथैव वैसे के वैसे ही विद्यमान रहते हैं। अविनाशित्वात् न तो तद द्वितीयम अस्ति, और वहां पर कोई दूसरा भी नहीं है। अब देखेगा किसको वो, और कोई दूसरा है ही नहीं, वो अकेला है वहां पर। न तो तद द्वितीयम अस्ति ततो अन्यत विभक्तम यत पश्येत, जो कि एक तो यह है कि वहां कोई दूसरा नहीं है तो उसको क्या देखेगा, वो किसको देखेगा। ततो अन्यत विभक्तम, उससे अपने से भिन्न पृथक विभक्त को जो कि वो देख ले। एक तो यह अर्थ है। दूसरा है कि वहां अन्य दूसरा कोई नहीं होता। न तो तद्वितीयम अस्ति, वो दूसरा नहीं है, वो एक ही है, बस अद्वितीय है। और यत ततो अन्यत विभक्तम पश्येत, जो उससे भिन्न कुछ और देख रहा हो, ऐसा कोई दूसरा नहीं है। दूसरा नहीं है वहां पर जो कि इसकी तरह से कुछ और देख रहा हो, वो एक ही है इस शरीर के अंदर, समाधि में, मुक्ति में, वो अपने आप में जो देख रहा है वो एक ही है, आत्मा। तो इस 23वीं कंडिका में देखने के बारे में कहा है। बिल्कुल इसी शैली से आगे के कुछ और श्लोक हैं जिसमें चखना, सूंघना आदि का वर्णन है, लगभग ऐसा ही है। 24वीं कंडिका, यद्वै तन्न जिघ्रति, जो वो सूंघता नहीं है। तो जिघ्रन वही तन्न जिघ्रति, सूंघते हुए भी नहीं सूंघता है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? नहीं घ्रातोर घ्रातेर विपरिलोपो विद्यते, जो घ्राता है, सूंघने वाला है, यानी आत्मा, उसकी घ्राण शक्ति का लोप नहीं होता है, वो सदैव विद्यमान रहती है। हेतु वही है अविनाशित्वात्, और वहां वो अकेला है, और कोई नहीं है जिसको कि वो सूंघे, अथवा दूसरा और कोई नहीं है जो कि सूंघ ले। यही सूंघने वाला है, और कोई नहीं है जो सूंघने वाला है, यही आत्मा ही सूंघता है। नाक नहीं सूंघती, आत्मा ही सूंघता है। आत्मा के स्थिति में सारी बातें बताई जा रही हैं। अब इसी तरह 25वीं कंडिका में कहा, यत वही तन्न रसयते, रसयन वही तन्न रसयते, वो रस नहीं लेता है, और रस लेते हुए भी रस नहीं लेता है, क्योंकि जो रसयिता होता है उसके रसन शक्ति का लोप नहीं होता है अविनाशी होने से। और वहां कोई दूसरा नहीं है जो रस को ले रहा है, उससे भिन्न और कोई नहीं है जो कि रस को ले रहा है। अगली कंडिका में बोलने के लिए कहा, यद्वै तन्न वदति, वो नहीं बोलता है, लेकिन वदन वही तन्न वदति, वो बोलते हुए भी नहीं बोलता है, ऐसी स्थिति है। क्योंकि वक्ता की वक्तृत्व शक्ति का लोप नहीं होता है, आत्मा खुद वक्ता है इस रूप में, उसकी अपनी शक्ति का लोप नहीं होता है। अविनाशित्वात्, हेतु वही है विनाशी न होने से, और वहां कोई दूसरा भी नहीं है जो बोल रहा है। बोलता है तो वही बोलता है जो कि और बोल सके, ऐसा कोई नहीं है। 27वीं कंडिका, यत वही तन्न शृणोति, शृण्वन वही तन्न शृणोति, वो जो ये सुनता नहीं है, ये कहते हैं तो वास्तव में वो सुनता हुआ भी नहीं सुनता, ये बात है। उसकी अपनी सुनने की शक्ति का कभी लोप नहीं होता, सदा बना रहता है, और वहां कोई दूसरा नहीं है जो और सुन रहा हो। अगली कंडिका में मनन के लिए कहा, यद वही तन्न मनोते, मनवानो वही तन्न मनोते, तो मनन नहीं करता है वहां, मनन करता हुआ भी मनन नहीं करता है, क्योंकि उसके मनन शक्ति का विलोप नहीं होता, क्योंकि वो नित्य है, अविनाशी है, और वहां कोई दूसरा नहीं है जो मनन कर रहा हो, वो ही मनन करता है। 29वीं कंडिका में स्पर्श का कहा, यद वही तन्न स्पृशति, वो जो ये स्पर्श नहीं करता है, इसका क्या मतलब है कि स्पर्श करते हुए भी स्पर्श नहीं करता है, कि जो स्पर्श करने वाला है उसकी स्पर्श करने की शक्ति का लोप नहीं होता, क्योंकि वो अविनाशी है, और वहां वो अकेला ही स्पर्श करने वाला है, दूसरा कोई नहीं है। 30वीं कंडिका में ज्ञान के लिए कहा, यद वही तन्न विजानाति, वो जो उस समय नहीं जानता है, तो विजानन वही तन्न विजानाति, जानते हुए भी नहीं जानता है, क्योंकि जानने वाले की शक्ति का, जानने वाले के जानने की शक्ति का कभी लोप नहीं होता है अविनाशी होने से, और वो अकेला ही वहां जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता है। तो इस प्रकार से ये भिन्न भिन्न शक्तियों का वर्णन करते हुए मुख्यतः आत्मा ही इन सब कार्यों को करता है, आत्मा ही जानता है। ज्ञातृत्व आत्मा का है, कर्तृत्व आत्मा का है, भोक्तृत्व आत्मा का है।
कर्तृत्व के बारे में पहले बहुत चर्चा चल ही चुकी है। क्रियाएं शरीर में इंद्रियों में होती हैं, लेकिन चेतन आत्मा है, आत्मा में निष्क्रिय है, क्रिया नहीं होती, लेकिन चेतन होने से उसमें ये चीजें कही जाती। आगे, यत्र वा अन्यत इव स्यात् तावत तत्र अन्यो अन्यत पश्येत। जहां यत्र वा अन्यत इव स्यात्, जहां कोई दूसरा हो, यहां पर कह रहे हैं एक ही है जानने वाला, जहां कोई दूसरा हो तो तत्र अन्यो अन्यत पश्येत, एक जना दूसरे को देखे, अन्यो अन्यत जिक्रे, दूसरा दूसरे को सूंघे, अन्यो अन्यत रसे, दूसरा दूसरे को रसन करे, अन्यो अन्यत वदे, दूसरा दूसरे को कहे, अन्यो अन्यत शृणुयात, दूसरा दूसरे को सुने, अन्यो अन्यम मनवयित, दूसरा दूसरे के बारे में मनन करे, और अन्यो अन्यत स्पृशेत, दूसरा दूसरे को स्पर्श करे, और अन्यो अन्यत विजानिया, दूसरा दूसरे को जाने। न अकेला आत्मज्योति अकेला बच जाता है, वो सारे विषय हट जाते हैं सुषुप्ति में और वैसे भी। और क्या स्थिति होती है, तो कहा सलिल एको दृष्टा अद्वैतो भवति। उस समय सलिल पानी की तरह से शांत, बिल्कुल स्वच्छ, एक अकेला दृष्टा, लेकिन है दृष्टा, वो बोध होता है। अद्वैतो भवति, वहां दूसरा नहीं होता है, अकेला होता है, एकाकी हो जाता है, एक स्थिति बनती है। अब निद्रा में, सुषुप्ति में हम अपना अनुभव करें तो कैसा लगता है हमारे को? कौन था? अकेले हो गए थे, सलिल की तरह से निर्मल थे बिल्कुल। क्या मल था? सुषुप्ति अवस्था में हमारे में क्या मल की प्रतीति होती है? कुछ भी नहीं। अकेले रहते हैं, लेकिन दृष्टा तो रहते हैं, और अद्वैत रहते हैं, बिल्कुल अकेले, सबसे अलग। ऐसा ब्रह्मलोक है सम्राट, ये सम्राट, ये ब्रह्मलोक है। अब इसको अगर पूरे को हम सुषुप्ति की दृष्टि से देखते आए, सारा सुषुप्ति में घटेगा, यहां के फिर कहा ऐसा ब्रह्मलोक है, ये ब्रह्मलोक है। ये जो हम सुषुप्ति में चले जाते हैं, ये ब्रह्मलोक है। इसको समाधि पे भी और मुक्ति पे भी, दोनों जगह भी घटा सकते हैं, पीछे वाला भी घटाते हम आ सकते हैं, लेकिन अगर सुषुप्ति में भी घटाते आ रहे हैं कि ये ब्रह्मलोक है। समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु ब्रह्म रूप था, बिल्कुल वही बात कही जा रही, क्योंकि ब्रह्म जैसी स्थिति बन जाती है वहां पर। ऐसा ब्रह्मलोक है सम्राट इति, ऐसा ब्रह्मलोक है सम्राट, सम्राट को संबोधित किया। इति हैनम अनुशास याज्ञवल्क्य, इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने उसको अपना उपदेश दे दिया। और देखे अंतिम उपसंहार करने, ऐसा अस्य परमागति, ये इस आत्मा की परम गति है। ये जो इतने सारे लक्षण बताए तरह तरह से, सुषुप्ति को समझाते हुए, उदाहरण तो देना ही होगा, और सुषुप्ति उदाहरण बनता भी है हमारा। किंचित अंतर है, चार अवस्थाओं के अंदर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, और फिर तुरीय अवस्था, चौथी अवस्था समाधि की अवस्था, तो फिर भी समानता तो है, भिन्नता भी है, लेकिन समानता भी है। उन समानता के आधार पर सुषुप्ति को लेकर के आत्मा की उस परम अवस्था को समझाया जा रहा है। हम कैसे समझाएं किसी को कि समाधि में कैसी प्रतीति होती है, कैसे समझाएं कि मोक्ष में कैसी स्थिति होती है, क्या अनुभूति होती है, तो उसके लिए इन्होंने सुषुप्ति का सहारा लिया, और उसके पहले जागृत और स्वप्न के बारे में भी कुछ बताया। तो ऐशा से परमा गति है, इसकी परम गति है, इससे ऊपर और कुछ गति नहीं है। ऐशा से परमा संपत, ये इसकी परम संपदा है। संपदा मतलब जो हम अधिक से अधिक प्राप्त करते हैं, धन संपत्ति को संपदा बोलते हैं। ये जो कुछ पाना था वो पा लिया, यही पा सकता है, इससे बढ़कर के और कुछ नहीं पा सकता। ऐशा से परमा संपदा, ऐशो अस्य परमो लोक है, ये इसका परम लोक है। ऐशो अस्य परमा आनंद है, यही इसका परम आनंद है, इससे बढ़कर के और कुछ आनंद सुख नहीं हो सकता। एतस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवंती, इसी आनंद का, ये जो परम आनंद है, अन्य भूत, अन्य प्राणी, यानी जो बद्ध आत्माएं हैं, उसकी मात्राम अनुजीवंती, उपजीवंती, उसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा का भोग करते हैं। ये जो आनंद जितना बड़ा है उसका थोड़ा सा भोग करते हैं, बाकी सारे जीव कितने भी भोग भोगने उसका थोड़ा सा भाग ही भोगते हैं। ये वो विशेष आनंद है, विशेष स्थिति है, विशेष संपदा है। तो ये आनंद तक इन्होंने पहुंचाया आत्मा के इस स्थिति का, और उस आनंद में क्या कितने भेद हैं, कितना बड़ा वो है, उसको और आगे बताएंगे। आज इतना ही रखते हैं।